बीजेपी ने आप के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हल्ला बोल कर रखा है। ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इससे कैसे निपटती है। फिलहाल तो दिग्गजों के बीच तू मैमे का दौर भी तेज हो गया। जहां आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है। जिस तरह के विस्फोटक खुलासे हुए, एक बार फिर से स्पष्ट हो गया कि इस देश में अगर लोकतंत्र को खतरा है, बाबा साहेब के लिखे संविधान को खतरा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। पूरे देश में लगातार असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। पंजाब के विधायकों को तोड़ने, खरीदने की कोशिश हुई, जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने। और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और हमने बेसिर पैर के आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है, तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी, तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे, और सत्ता में, पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है, वह प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराड़ी से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करने की कोशिश की, उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है, चाहे कुछ भी कर लो। बीजेपी के भी अलग जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? अच्छा, आपके डेफिनेशन में क्या है उन पार्टियों के ऑपोजिशन जो कमंडिया गठबंधन है, उसमें महारैली का मतलब 8,000 लोग जो अटेंड किया, मतलब महारैली होती हो? भाई, जिस रैली में नेता ज़्यादा उनके और देखने वाला कोई नहीं, 8,000 लोग थे, उसमें से 5,000 तो उनके नेता थे, तो ऐसी रैली को महारैली कहते हैं? तो पहले तो यही डेफिनेशन गलत है। बहरहाल ये सारी बातें उसलिए कह रहे हैं कि उनको हार उनको सामने दिख रही है। जब जनता ही नहीं आ रही उनके पास, जनता ही का आशीर्वाद नहीं है, तो कहाँ से वोट लेकर आएंगे? और दूसरी तरफ देखते हैं एक जन सैलाब जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली में, जब मेरठ में देखिए, उसको कहते हैं जन सैलाब वाली रैली। ऐसे में उनको अपने हार छुपाने के लिए इस तरह की बात कहनी पड़ रही है। हकीकत है कि वो हार आज से ही मान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो उनके वकील कह रहे हैं कि अब ईडी की हिरासत खत्म हो चुकी है, तो उनके पास ये मौका है। अब देखिए, लीगल ऑप्शन तो और लीगल रिकोर्स के लिए तो पूरा कोर्ट है सभी के लिए। वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो अपना जो भी लीगल ओपिनियन होगा उसके हिसाब से चले। हकीकत है कि उन्होंने जो शराब नीति में डाका किया है और जो इतने बड़े जो फ्रॉड किया है, उसके कारण आज वो जेल, तिहाड़ जेल में है।